नमस्ते, हमारा नाम रोहित है और आप प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। बिहार के मोतिहारी में जनसभा, लाखों की संख्या में लोग सुनने के लिए आएंगे। 7,200 करोड़ रुपए की सौगात बिहार को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 4 अमृत भारत ट्रेन की सौगात बिहार को मिलने वाली है। मगर इन सब के बीच नजर है विधानसभा चुनाव पर। साल 2025 यानी इसी वर्ष कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तो प्रधानमंत्री का ये मोतिहारी दौरा कितना खास, कितने सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मिशन और अपना झंडा गाड़ने आ रहे हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत तिवारी जी मौजूद हैं। प्रशांत जी, आज प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा जो मोतिहारी में है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, क्या प्लान है पीएम मोदी का आज? देखिए, प्रधानमंत्री का जो आज ये दौरा हो रहा है वो एक दौरे के तौर पे मत देखिए, ये चुनाव को ध्यान में रख के पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज सिर्फ पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण ही नहीं, दरभंगा को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। जी। अगर हम देखा जाए तो प्रधानमंत्री आज बिहार के दूसरे सबसे बड़े आईटी पार्क का उद्घाटन करेंगे, जो कि दरभंगा में लोकेटेड है। वहाँ के युवाओं को, अब जो स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको किसी और स्टेट में जॉब के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम इसको चुनाव के नज़रिए से देखें तो मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और पश्चिमी चंपारण, इन सभी को मिला के करीब विधानसभा की 24 सीटें होती हैं। इनमें से 19 सीटों पे फिलहाल एनडीए का दबदबा है। उस 19 में से भी 15 सीटें जो हैं वो उसमें बीजेपी का कब्जा है। जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, ये प्रॉपर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी मजबूत है। हाँ, इस क्षेत्र में बीजेपी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसका अंदाजा एक बात और लगाया जा सकता है कि यहाँ से ही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी आते हैं। जी बिल्कुल। और जब इस साल लोकसभा का चुनाव पिछले साल हुआ है, उसमें देखा गया है कि जहाँ बिहार में भी यूपी के साथ ही एनडीए को झटका लगा, लेकिन चंपारण वाले क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए मजबूत रहा है। वहाँ से बीजेपी और एनडीए के दोनों सहयोगी जीते। एकमात्र सीट जो है वो शिवहर थी, जिसमें चेतन आनंद जीते थे 2020 में महागठबंधन की टिकट पे, वो भी बाद में बीजेपी में आ गए। लेकिन 15 में स्थिति कुछ और थी प्रशांत जी, आपने भी देखा होगा उस चुनाव को, जब नीतीश कुमार साथ में नहीं थे बीजेपी के, तो काफी नुकसान हुआ। हाँ, इस बात को कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार बिहार में किंग मेकर हैं। 15 में जब वो बीजेपी से दूर हुए तो इसका खामियाजा बीजेपी को इस कदर भुगतना पड़ा कि जहाँ एक तरफ में सो मीडिया में या नेशनल मीडिया में हाइप था कि एनडीए या बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी तिहाई में भी नहीं पहुँच पाई, दहाई आंकड़ों में सिमट के रह गई, 50-55 के आसपास रह गई थी। जी, 24 सीट आज जो है प्रधानमंत्री का फोकस होगा मिशन बिहार में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस बार जो है वो लगातार 20 सालों से 2005 से 2025 में आज हम खड़े हैं। नीतीश कुमार लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। इस टाइम एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पीएम का दौरा चल रहा है वो बहुत सीरियस है। वो दिखा रहे हैं कि नहीं, वो बिहार को लेकर कितने सीरियस है। लगातार 1.5 महीने के अंदर तीसरी बार बिहार आ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम ढंग से देखें तो इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जब 24 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, तब से लेके अब तक बिहार को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सौगात मिल चुका है। तो बीजेपी भी और एनडीए भी किसी भी हाल में चाहती है कि इस बार सत्ता रिपीट हो, ताकि बिहार में अगर सत्ता रहेगी तभी दिल्ली की सत्ता सुरक्षित रहेगी। स्थिति इस बार क्या नजर आ रही है मोतिहारी में, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए? देखिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में एनडीए अभी भी मजबूत स्थिति में है। अगर विपक्ष को वहाँ पे टक्कर देना है तो विपक्ष को बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी, और सीटों का जो समीकरण है वो सही से बैठाना होगा, जातीय गोलबंदी करनी होगी, वरना फिर वही कंडीशन मिलेगा कि 2, 4, 5 सीट जीत गए तो जीत गए। वरना इस बार ये भी अगर बहुत हद तक इसको नकारा नहीं जा सकता कि चिराग अगर नहीं जाते एनडीए से बाहर, तो हो सकता है कि इन दोनों जिलों के 24 की 24 विधानसभा, माफ करिए, इनमें 21 सीटें आती हैं, इनकी सारी की सारी सीटें एनडीए जीत जाए। बिल्कुल, 24 विधानसभा सीट को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज बिहार को मिलने वाली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार पर है। क्या होने वाला है यह आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे प्रभात खबर के साथ। सहयोगी साहिल कैमरे के पीछे मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।